हेलो बच्चे, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करता हूँ शुरू करते हैं आज का क्लास। हो चुका आगाज लड़का जी निकलने की तैयारी। अब की बात पेपर की खोपड़ी में सीधे सीधे छेद करनी है। उठाइए कलम तो और दौड़ाइए मेरे साथ। आइए, चैप्टर नंबर 2 होगा, बहुपद पॉलिनोमियल होगा। वन शॉट वीडियो होगा, बहुत कम समय का होगा। मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे चैप्टर का सफाया करते हैं और इसमें से लगभग आपको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। उठाइए कलम को और दौड़ाइए मेरे साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। इसको आप फैक्टर करेंगे तो बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे आप। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 10 आए, वह है 5 और 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 को लिखेंगे 5 प्लस का 2। इस 7 के जगह पे 5 प्लस का 2, बगल में x प्लस का 10। एक्स स्क्वायर सेम है, प्लस सेम है। इस 7 के जगह पे 5 प्लस 2 और x सेम है प्लस 10 प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस का अंदर x आएगा तो 5x हो जाएगा। 2x अंदर आएगा 2 के पास तो x हो जाएगा 2x प्लस का 10। अब इन दोनों में x देखिए कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 5 हो जाएगा। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो प्लस का 2 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। दोनों में आप x प्लस 5 देख रहे हैं, कॉमन है x प्लस 5 तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब लिखेंगे आप, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है जब x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तब यहां से देखेंगे x बराबर हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 यहां से, या x बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो इसके शून्य जो निकल कर आए हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य जो होगा वह होगा -5 और माइनस का 2। ठीक है, ये इसके शून्य होंगे। अब कहा है शून्य ज्ञात कर लिया आप, कितना, -5 -2। आगे कह रहा है कि और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस शून्य को और यह x का जो गुणांक है, इन गुणांकों में संबंध आप बताइए और सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग। शून्य को और गुणांकों में सत्यता की जांच होती है। तो देखिए, शून्यकों का योग पहला होता है क्या, शून्यकों का योग होता है। देखिए योग शून्य कौन कौन है, -5 -2। तो दोनों को जोड़ेंगे आप, तो माइनस का 5 और माइनस का 2 इन दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को ब्रैकेट में लिखिए आप और बीच में प्लस का चिन्ह। तो दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, -7। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -7। और इसको लिख सकते हैं 7 के बटे में 1। ठीक है, और देखिए ये 7 किसका गुणांक है, ध्यान से देखिएगा 7 किसका गुणांक है। तो 7 जो गुणांक है वह x का है। 7 किसका गुणांक है, x का है। तो आप लिखेंगे यहां पे -x का गुणांक बटे में 1 किसका गुणांक है, 1 इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल गुणा करते हैं। दो शून्य हमारे पास, -5 -2 है तो -5, ठीक है, और -2 दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पे दोनों को क्या किए हम, दोनों को जोड़े हैं, बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है। ठीक है,
और यहाँ पे दोनों को क्या किए हम, गुणा किए हैं। दोनों के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। और 10 के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 के बटे में 1 लिख सकते हैं। और 10 देखिए क्या है, 10 को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद, अचर पद। और 1 किसका गुणांक है, 1 है किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये रहा शून्यकों और गुणांकों में इनके संबंध की सत्यता की जांच। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सॉल्व करते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। आप एक सूत्र याद कीजिए, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए 3 है, 3 को मैं कैसे लिखता हूं, 3 को मैंने रूट में लिख दिया है 3, और मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। होता है क्या, यह स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, वापस ये 3 मिल जाएगा, फिर ये स्क्वायर से ये रूट समाप्त हो जाएगा, फिर 3 हमें मिल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आसानी से टूट जाएगा, 2 फैक्टर एक में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 2 फैक्टर हो गए, आप लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान 0 है जब x प्लस 3, x प्लस अंडर रूट में 3 बराबर 0 या x माइनस अंडर रूट में 3 बराबर 0 है। यहां से x बराबर हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट में 3, या यहां से हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट में 3। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक माइनस का अंडर रूट में 3 और 3 होंगे, और अंडर रूट में 3 ये होंगे, ये इसके शून्यक होंगे। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच लिखेंगे आप। तो आप कहेंगे शून्यकों का योग, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग मतलब दोनों शून्यक है हमारे पास, दोनों को जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो अंडर रूट में 3 एक है और प्लस का, और एक माइनस का अंडर रूट में 3 है, माइनस का अंडर रूट में 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस 3 माइनस 3 आ जाएगा 0। और आप 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं। और आप कहेंगे माइनस का, ये 0 क्या है, यहां पे देखिए b तो है नहीं, एक्स स्क्वायर है लेकिन x तो नहीं है, एक्स स्क्वायर है लेकिन x नहीं है, तो x के लिए क्या लिखेंगे आप, 0, ठीक है। इसको मैं लिखकर आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 0x माइनस का 3, ठीक है। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 0 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, तो माइनस ये x का गुणांक, 0 किसका, x का गुणांक है, और बटे में 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य की हमारे पास दोनों है, दोनों को गुणा कर लें, माइनस अंडर रूट में 3 गुणे में अंडर रूट में 3, गुणा होगा तो आएगा 3, और 3 के बटे में लिख सकते हैं 1। 3 क्या है, अचर पद है, तो लिखेंगे आप अचर पद,
बटे में एक क्या है, एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, राइट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये योग है और ये गुणनफल है, वो सिंपल है, यानी शून्यकों का योग दिया है, आप हल करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है आपके पास -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल 2। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला एक होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है सिंपल, बराबर में 0। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिए आप और यहीं पे सीधा सीधा रख दीजिए। शून्यकों का योग दिया है -3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे रख देंगे -3, -3 और बगल में है x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2 बराबर का 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर का 0। यह एक द्विघात समीकरण है। कहा है द्विघात समीकरण बनाइए, इस द्विघात समीकरण आपके पास आ गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सिंपल है। आइए सीधा सीधा सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी हमने आपको फॉर्मूला एक बताया है, बहुत सिंपल, उसी पर रख देते हैं। तो पहला हम लोग हल करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग दे रखा है कितना 1/4 और माइनस, ठीक है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल -1। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपके पास बराबर का 0। एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग दिया है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है -1 बराबर का 0। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x अंदर आएगा तो x/4 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर -1 बराबर का 0, ठीक है। इसको यहाँ ही छोड़ दीजिए या एक लाइन और चलते हैं। x ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 1 जा 4 बराबर 0। देखिए 4 से इसमें गुणा हो गया, 4 से इसमें भी, दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं आप, ठीक है। ये लिख दीजिए आप। ऐसे ही दूसरा आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं आप, सिंपल है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे √2 रख देंगे और यहाँ पे 1/3 रख देंगे, दूसरा हल हो जाएगा। यहाँ पे 0 रख लेंगे और यहाँ पे √5 रख लेंगे, तो तीसरा भी हल हो जाएगा आपसे, और सिंपल कहानी है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको दो भागों में आप तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का इस 2 के जगह पे लिखेंगे 4 माइनस का 2, भाई 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। x माइनस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का x अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस और x अंदर आएगा तो प्लस का 2x माइनस का 8। अब
x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, ये आपके पास प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, ये x माइनस 4 हो जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा। आप कहेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य है जब x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 4 उधर जाएगा 4 और यहाँ पे या x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे शून्य जो निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 का शून्यक जो निकल कर आएगा वो आपके पास निकल कर आएगा शून्यक। ठीक है, 4 और माइनस 2 तो आप 4 और माइनस का 2 शून्यक होंगे, ये आपके पास शून्यक है, शून्यका का योग। ठीक है, और गुणनफल लिख लीजिए, दोनों में संबंध आप बता देंगे। देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यक 2 हमारे पास है 4 माइनस 2 तो 4 और माइनस का 2 दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमारे पास 2 फाइनल। ठीक है, और 2 क्या है, 2 x का गुणांक है तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस ये x का गुणांक, x का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्योंकि बट्टे में 1 लिख देंगे आप, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों गुणा कर दीजिए, 4 और माइनस का 2, ये हो जाएगा आपके पास 4 दूना 8 माइनस का 8 और बट्टे में 1 लिख देंगे। माइनस 8 क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अचर पद, अचर पद बटे में 1 क्या है, 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे ही सिंपल इसको भी आप तोड़ लेंगे। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूं इसको। देखिए यहाँ पे ये 6x स्क्वायर और 7 को पहले लिख देंगे। ठीक है, 7 को पहले तो माइनस का 7x और माइनस का 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, इसको भी आप इसी फॉर्म में लिख देंगे, इसको इसी रूप में आप तोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इनमें सिर्फ कॉमन ले लीजिए, मैं फैक्टर कर दे रहा हूं, बाकी आप लिख लेंगे। ठीक है, बाकी आप लिख लेंगे। 4u स्क्वायर प्लस का 8u है। अब देखिए दोनों में 4u कॉमन लीजिए, तो 4u कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस का 2, ये 2 फैक्टर हो गए। अब यहां से शून्यक निकाल लीजिए, आप लिख लीजिए, इसलिए 4u स्क्वायर प्लस का 8u का मान शून्य है। ठीक है, का मान शून्य है जब क्या 4u बराबर 0, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। 4u बराबर 0 है तो मैं एक लाइन यहां पे बात कर ले रहा हूं, अगर 4u बराबर 0 में लिखा हूं तो u बराबर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा u बराबर 0, तो u का मान एक 0 आ गया शून्य। दूसरा u माइ प्लस 2 बराबर 0 है तो यहां से या u बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो इसके 2 शून्यक निकल कर आएंगे, एक u बराबर 0 एक u बराबर माइनस 2। ठीक है, यहां से शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लीजिए, यानी संबंध आप निकाल लीजिए। बात समाप्त हो गई। तो ये रहा फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कभी कभार ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये क्या है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। ठीक है, और ऐसा कोई लाइन खींच दिया और कहेगा शून्यक कितने हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे x अक्ष को जितनी बार काटेगी रेखा उतना शून्यक बनेगा। देखिए
कितनी बार काट रही है एक्स एक्स को, एक जगह दो जगह, तो इसके शून्य कितने हो गए, 2। यहाँ पे इसके शून्य हो गए आपके पास, शून्य हो गए, शून्य को की संख्या, शून्य को की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। ठीक, अगर आपसे यह देखिए यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ऐसे कोई रिलेवेंट पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन, और यहाँ पे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, देखिए कहेगा शून्य को की संख्या बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार ये रेखा काट रही है, कितनी बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आप कहेंगे शून्य को की संख्या 3 है। ठीक है, कितनी है, 3 है। शून्य को की संख्या, शून्य को की संख्या आपके पास निकल कर आएगी कितनी, 3। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे कभी कभी पूछ लिया करते हैं। बाकी कंप्लीट जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा पेपर में आपको देखने के लिए, और पेपर को फोड़ कर आना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। आइए, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम बच्चों में। मैं बस मात्र पेपर से स्टार्ट होने से पहले पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस पूरा वन शॉट दे चुका हूं आपको। 3 चैप्टर में दिया हूं, पहला केमिकल रिएक्शन, दूसरा अम्ल क्षार लवण, और तीसरा धातु और अधातु। 3 मैं आपको 1 शॉट दिया हूं, और 2 मैथ का 1 शॉट हो गया है। पहला दे चुका हूं, ये दूसरा चैप्टर है जो 1 शॉट का होगा, बाकी 1 शॉट जाएंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो पेपर में पेपर से संबंधित होंगे, जो पेपर में देखने ही को आपको मिलने वाले हैं, यही क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।